आज की खबर आपको हैरान व चिंतित कर सकती है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की के चेहरे की मासूमियत में खोकर जितने भी लड़के अपना दिल खो बैठे, इन लड़कों को इस लड़की ने बड़ी ही चालाकी से झूठे मुकदमों में फंसाया है। वहीं एक और भारत सरकार महिला सुरक्षा या यूं कहें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बना रही है। वहीं दूसरी ओर इस लड़की ने इन कड़े कानूनों की आड़ में कई लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया है। वहीं आपको बताते चलें, यह मामला जयपुर का है, जहां इस लड़की ने झूठे दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों के नाम पर 14 से भी ज़्यादा केस दर्ज किए हैं। वहीं इस लड़की का नाम भावना शर्मा बताया जा रहा है। वहीं यह 14 से भी ज़्यादा केस इस लड़की ने 9 साल के अंतराल में देश के अलग अलग अदालतों में दर्ज किए हैं, जिसमें रेप जैसे संगीन अपराध व ब्लैकमेलिंग जैसे मामले शामिल हैं। वहीं इन मामलों में से 12 मामलों को कोर्ट के बाहर आपसी तालमेल से सुलझा लिया गया है, लेकिन इस फरेबी लड़की की एक गलती इस पर भारी पड़ गई और यह गलती इसके जेल जाने का कारण बन गई। वहीं आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस प्रकार से यह लड़की लोगों को अपने जाल में फंसाती होगी और किस एक गलती के कारण इसका पूरा जाल इसे ही ले डूबा। चलिए इस लड़की के जालसाजी भरे खेल को विस्तार में जानते हैं। दरअसल पिछले ही साल एक सेशन कोर्ट में एक वकील जिनका नाम लोकेश है, उन्होंने एक केस दर्ज किया था और इसी दौरान उनकी इस लड़की से कोर्ट में मुलाकात हो गई। और तो और इस लड़की ने खुद को पेशे से राजस्थान हाई कोर्ट में वकील बताकर लोकेश से दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया और साथ ही लोकेश और इस फरेबी लड़की के बीच एक दूसरे के नंबर भी शेयर कर लिए गए और बाद में लगातार बातचीत का दौर शुरू हो गया। वहीं इसी दौरान इस लड़की ने लोकेश से एक केस के सिलसिले में पैसे की ज़रूरत बताकर 7,000 रुपये ले लिए। वहीं इसी दौरान वह लोकेश से लगातार पैसे मांगा करती थी। वहीं बार बार किसी केस के सिलसिले में पैसे मांगने से लोकेश को इस लड़की पर शक होने लगा। तब जाकर लोकेश ने इस लड़की के बारे में जानने के लिए खोजबीन शुरू कर दी। वैसे भी लोकेश पेशे से वकील था। वहीं इसी खोजबीन के दौरान लोकेश को पता चल गया कि यह लड़की पहले अपने प्यार के जाल में इसी तरह फंसाती है और फिर इसी तरह पैसे मांगती है, और यदि कोई इसी बीच किनारा करे तो उसे ब्लैकमेल व दुष्कर्म जैसे केस में फंसा देती है। तो लोकेश ने भी इस लड़की के जाल से बचने के लिए प्रयास किया। तो इसी बीच फरेबी लड़की ने लोकेश को भी धमकी दे डाली और साथ ही हर शनिवार को 5,000 रुपये की पेमेंट लेने लगी। आम भाषा में कहें तो एक्सटॉर्शन मनी मांगने लगी। वहीं यह जालसाज लड़की इन 5,000 रुपयों के अलावा कई अन्य जरूरतों को बताकर अलग से और पैसे मांगने लगी। वहीं जब वकील लोकेश ने बाद में पैसे देने से मना कर दिया तो इस लड़की ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और तो और लोकेश के खिलाफ महेश नगर थाने में दुष्कर्म जैसे मामले में केस दर्ज कर दिया। वहीं इस लड़की की जालसाजी तो देखो, इस लड़की ने इसी केस यानी जिस फर्जी केस में लोकेश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, इसी केस की पैरवी करने के लिए नितिन नाम के एक वकील से मिली और ठीक उसी प्रकार से नितिन के खिलाफ भी बाद में ज्योतिनगर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कर दिया। और तो और दोनों वकीलों को दुष्कर्म के केस में फंसाकर पैसे वसूलने लगी। वहीं एक दिन हिम्मत जुटाकर पीड़ित वकील लोकेश ने सदर थाने में इस फरेबी लड़की के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी इस आरोपी लड़की के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की मांग की थी और साथ ही लोगों को इस लड़की के जाल से बचने की हिदायत भी दी थी। वहीं आपको बताते चलें, जयपुर पुलिस ने पीड़ित वकील की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस आरोपी लड़की भावना शर्मा को गिरफ्तार कर जांच के आदेश दे दिए और साथ ही पुलिस को जांच में पता चला कि इस आरोपी भावना शर्मा ने साल 2016 से लेकर 2024 तक यानी करीब 8 साल के दौरान 14 मुकदमे दर्ज करवाए हैं और साथ ही एक झूठे दुष्कर्म के केस में गुरुग्राम के एक कोर्ट में भावना शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि तमाम झूठे रेप व ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों को लेकर इस लड़की के खिलाफ आईपीसी की धारा 388
यानी मौत या आजीवन कारावास और ब्लैकमेलिंग करने के लिए आईपीसी की धारा 504 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने भावना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किन लोगों के समर्थन से इस लड़की ने जबरन वसूली का रैकेट चलाया और 14 मुकदमे दर्ज कर लिए। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं लगता, इसके पीछे कई लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें इस वसूली से फायदा पहुंचा हो। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि शायद किसी वकील और पुलिस के आपसी तालमेल और गठजोड़ का भी समर्थन मिला हो, क्योंकि बिना वकील और पुलिस के समर्थन के ऐसा जबरन वसूली का रैकेट नहीं चल सकता। जब तक ऐसे भ्रष्ट वकीलों और पुलिस विभाग के भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक कई भावना शर्मा ऐसे रैकेट चलाते रहेंगी और यह जबरन वसूली का रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हम पुलिस से अनुरोध करते हैं कि जो भी भावना शर्मा का इस रैकेट चलाने में साथ दे रहे थे, उनकी भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। केवल भावना शर्मा की गिरफ्तारी से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा।